हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं एमबीए एंट्रेंस के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप एक डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि सिम्बायोसिस इंटरनेशनल के अंडर जितने भी इंस्टीट्यूट आते हैं वहाँ एडमिशन लेना चाहते हो एमबीए प्रोग्राम में, तो कैसे ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन की डेट आ गई है, एग्ज़ाम कब है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट पैटर्न क्या है, कितनी फ़ी लग रही है, मैं सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम कौन सा है। देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ सिम्बायोसिस इंटरनेशनल जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसने एक एमबीए प्रोग्राम ऑफर किया है जिसके लिए आपको कॉमन मैंडेटरी सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड यानी कि स्नैप एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपना ब्राउज़र ओपन करो और सिंपली गूगल में सर्च मारो स्नैप। ठीक है, इसका जो मेन वेबसाइट है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आ जाओगे तो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलो हम लोग ओवरव्यू में देखते हैं ये क्या है। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसके थ्रू एक कॉमन मैंडेटरी टेस्ट है जिसको स्नैप कहते हैं, मतलब सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और आपको कैसे एडमिशन मिलेगा तो देखो बताती हूँ। पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा स्नैप टेस्ट के लिए, फ़ी पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपका जो स्नैप टेस्ट होगा उसका जो स्कोर कार्ड आएगा उसके आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिस भी कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूट है जो एसआईयू के अंडर है, मतलब सिम्बायोसिस इंटरनेशनल के अंडर है, उसमें आपको जाने के लिए एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। छोटा सा एग्ज़ाम है, डरने की ज़रूरत नहीं है, जिसको कहते हैं GPWAT एग्ज़ाम। आप यहाँ पे देख सकते हैं GPWAT एग्ज़ाम। तो प्रोसीजर क्या हो गया, पहले आप स्नैप एग्ज़ाम दोगे, आपके स्कोर कार्ड के हिसाब से आप जो भी इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई किए हो उसके लिए आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। फिर आपको GPWAT का एग्ज़ाम देना होगा और तब जाके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अगर बात करें कि इस यूनिवर्सिटी के अंडर कितने सारे इंस्टीट्यूट हैं और कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कराए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इस टेबल में टोटल 16 डिफरेंट इंस्टीट्यूट है जो कि सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट में सिम्बायोसिस का जो ब्रांच है पुणे में, वहाँ पे 3 MBA कोर्सेज ऑफर कराए जा रहे हैं। और आप खुद से भी इस टेबल को एक बार देख लो, लिस्ट थोड़ी लंबी है, एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो आपको जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा उसके लिए आपको स्नैप टेस्ट के अलावा अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपने स्नैप टेस्ट के लिए रजिस्टर किया, उसके लिए फ़ी पेमेंट की, उसके बाद आपको अपने चॉइस के जो भी प्रोग्राम या फिर इंस्टीट्यूट में जाना है उसके लिए अलग से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। और बिना स्नैप एग्ज़ाम क्वालिफाई किए आप इन सारे 16 इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते हो, तो आपको स्नैप एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के अंडर जिनके लिए ये स्नैप टेस्ट मैंडेटरी नहीं है। जैसे आप यहाँ सेकेंड टेबल में देख सकते हैं 14 टाइप के डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं जो कुछ कोर्सेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये MBA के कोर्सेज हैं। ये आपका लॉ के कोर्स हैं, कुछ MSc हैं, फिर आप MA के कोर्स भी कर सकते हैं, MTech के कोर्स भी हैं। लेकिन अगर आपको MBA में एडमिशन लेना है तो आपको स्नैप एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने स्नैप एग्ज़ाम दिया उसके बाद फिर क्या करना होगा। आपने स्नैप एग्ज़ाम दे दिया, आपको जो रिज़ल्ट आया उसके परसेंटाइल के हिसाब से आपका फर्दर एक एडमिशन प्रोसेस होता है जिसको GPWAT बोलते हैं। मतलब कि ग्रुप एक्सरसाइज पर्सनल इंटरैक्शन एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। अब देखो इसमें होता क्या है, जब आपने स्नैप का एग्ज़ाम दे दिया तो उसके 50% मार्क्स आपके ऐड होंगे इसके साथ जो भी GPWAT में आपने स्कोर किया है। तो GPWAT में क्या होगा, ग्रुप एक्सरसाइज के 10% मार्क्स ऐड होंगे, PI यानी कि पर्सनल इंटरेक्शन के 30% मार्क्स, और जो राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होगा उसके 10% मार्क्स ऐड होंगे। तो टोटल मिला के 100 मार्क्स हो गए और इसके हिसाब से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये तो आपने प्रोसीजर समझ लिया। अब बात करते हैं स्नैप टेस्ट की एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में जब आप क्लिक करोगे
तो आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया 16 अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूट है जो अलग अलग प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। तो उनके हिसाब से कुछ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इस तरह से है। तो आप एक बार इस टेबल को खुद से भी देख लेना। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हो तो आपको 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में मिनिमम लाने पड़ेंगे। और यहाँ एक और चीज़, जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं, मतलब कि अभी वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं। बट उनको ये इंश्योर करना होगा कि जब उनका रिजल्ट आएगा फाइनल एग्ज़ाम का तो मिनिमम 50% मार्क्स वो ऑब्टेन करेंगे, तभी वो इसके लिए सेलेक्ट हो पाएंगे। और वो कैंडिडेट जिन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो वो भी इस एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं, बशर्ते उनको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और फिर आप स्क्रॉल डाउन करके और देख सकते हो कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखो, रजिस्ट्रेशन आपका 24 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो लास्ट डेट है वो 28 नवंबर 2020 है। तो 28 नवंबर 2020 के पहले अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो प्लीज़ कर लेना। और जो फ़ी पेमेंट है, जो फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो 28 नवंबर ही है। फिर आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 5 दिसंबर को आएगा 2020, और जो स्नैप टेस्ट का एग्ज़ाम होगा वो 20 दिसंबर, 6 जनवरी 2021 या फिर 9 जनवरी 2021, ये 3 डेट में शेड्यूल किया गया है। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 22 जनवरी को आएगा, 22 जनवरी 2021। तो देखो यहाँ पे 3 अलग अलग डेट दिए हुए हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे और आगे जब अपना फॉर्म फिल करोगे तो आपको खुद से डेट चूज़ करने का ऑप्शन आएगा कि आप इन तीनों में से कौन सा डेट पे एग्ज़ाम दे सकते हो। अब देख लेते हैं टेस्ट सिटीज़ कितने सारे हैं। तो देखो 94 सिटीज़, पूरे इंडिया में 94 सिटीज़ में ये टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। तो एक बार टेबल को देख लेना। जो फॉर्म फिल करोगे तो आप सिटीज़ अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब देखते हैं कि टेस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, स्नैप टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है टेस्ट का। तो टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और जो पेपर है वो 3 सेक्शन में होंगे। पहला तो होगा जनरल इंग्लिश जिसके 15 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर के रहेंगे। टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और जो थर्ड है वो है एप्टीट्यूड सेक्शन, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 20 क्वेश्चन रहेंगे, ईच विल कैरी 1 मार्क्स, मतलब 20 मार्क्स के होंगे टोटल। और एग्ज़ाम 1 आवर का होगा, 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और एक चीज़ और, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको 1/4 मार्क्स काट दिए जाएंगे, मतलब कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके 1 नंबर जाएंगे। तो टेस्ट पैटर्न आपने देख लिया कि कैसे आने वाले हैं, और आप इस पर क्लिक करके एक बार देख सकते हो कि क्या क्या गाइडलाइंस है। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि अगर आप चाहो तो मैक्सिमम 2 टेस्ट दे सकते हो। जैसा कि आपने देखा कि डेट्स आपको 3 डेट्स दिए हुए हैं, आप कोई भी डेट अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हो। सपोज़ आपने 20 दिसंबर भरा और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा तो आप 9 जनवरी को भी दे सकते हैं। मतलब आप मैक्सिमम 2 बार एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं। तो देखो अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड में जो ब्लिंक हो रहा है रजिस्टर नाउ और एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए है। अगर आप नए हो तो रजिस्टर नाउ में क्लिक करो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी गिवन है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो यहाँ पे आप न्यू यूज़र हो, यहाँ रजिस्टर वाले बॉक्स में क्लिक करो और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन है, आप एक बार पढ़ लो। पढ़ने के बाद आपको इस चेक बॉक्स में क्लिक करना है और फिर आई एग्री में क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपना नाम डालना होगा, एप्लीकेंट नेम, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका जो सर्टिफिकेट में नाम है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नंबर, फिर है कैटेगरी नेशनलिटी, आर यू NRI कैंडिडेट, येस और नो। अब देखो यहाँ पे स्नैप टेस्ट ऑप्शन, मैंने आपको बताया कि आप 1 से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम 2 टेस्ट दे सकते हो। तो यहाँ पे चूज़ करने के लिए आ रहा है कि आप कौन सा
डेट में एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो सपोज़ आपने स्नैप टेस्ट 1 क्लिक किया, मतलब 20 दिसंबर 2020 को, तो आप साथ में एक और डेट भी चूज़ कर सकते हो। स्नैप टेस्ट 3 सपोज़ ये क्लिक किया, तो आप देख रहे हो आप मैक्सिमम 2 डेट पे एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है, 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन आप तीसरा एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। जैसे ही मैंने थर्ड वाले बॉक्स पे क्लिक किया तो ये क्लिक नहीं हो रहा है, तो या तो आप एक पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर 2 पे भी क्लिक कर सकते हो, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टेस्ट सिटी डालना होगा कि आप कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हो, दोनों ही टेस्ट का। और फिर आपको यहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट मांगा है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगा है, वो आपको डाल देना है और सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। तो आप रजिस्ट्रेशन जब कर लोगे उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। और लास्ट में मैंने आपको फ़ी तो बताया ही नहीं, तो फ़ी जानने के लिए आप यहाँ पे हाउ टू रजिस्टर में क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करो, स्नैप टेस्ट रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट प्रोसेस, तो आप देख सकते हो स्नैप टेस्ट के लिए आपको 1750 रुपीज़ आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। लास्ट डेट वही है 28 नवंबर 2020 के पहले आपको फ़ी पेमेंट कर देना है, और आप ये ऑनलाइन कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ स्नैप टेस्ट के लिए आपको फ़ी पेमेंट करना है। उसके बाद जो एक और टेस्ट होता है जिसको GEP वैट बोलते हैं, उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार पूरा गाइडलाइंस पढ़ लेना अच्छे से, और उसके बाद ही ये फॉर्म भरना। तो दोस्तों मैंने सब कुछ बता दिया है इस एग्ज़ाम के बारे में। अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है तो एक बार पूरा अच्छे से इस वेबसाइट पे जाके गाइडलाइंस पढ़ लेना। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, कोई नीडी पीपल हो आपके आसपास में जिनको इस चीज़ के बारे में जानना है, तो प्लीज़ दिल खोल के शेयर करना। और अगर कोई भी क्वेरी हो, करियर से रिलेटेड कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स का यूज़ करो, या फिर मेरे सोशल हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।